उत्तर प्रदेश के तमाम शोषित, वंचित, पीड़ित संविदा संवर्ग के साथियों को रिजवान अंसारी का नमस्कार। साथियों, विगत 5 वर्षों से संपूर्ण संविदा संवर्ग, चाहे अनुदेशक हो, प्रेरक हो, रोजगार सेवक हो, आंगनबाड़ी हो और चाहे शिक्षा मित्र हो, सभी के साथ में घोर अन्याय और घोर अत्याचार करने का कार्य वर्तमान सरकार के द्वारा किया गया है। तमाम जो वर्ग है, जो तमाम संवर्ग हैं, उन्होंने अपने अपने स्तर से अपनी अपनी लड़ाइयों को लड़ने का कार्य भी किया। वो आपके समक्ष है। अनुदेशकों के साथ में अनुदेशकों को 8400 रुपया मिलता था। माननीय न्यायालय ने बोला कि इन्हें 17,000 दीजिए और उसके बाद सरकार ने 7,000 दिया। और हद तो तब हो गई जब 1400 रुपया जो 8400 का था उसे रिकवरी के रूप में वसूलने का भी कार्य किया गया। ये इंतहा हो जाती है जुल्म की। प्रेरकों के साथ में क्या किया गया? 3 साल उनसे काम लिया गया, एक भी नया पैसा उन्हें न दे करके उनको व्यवस्था से ही आउट कर दिया गया और बोल दिया गया कि आपके कार्य की जरूरत नहीं है। अरे साहब, कोई मजदूर भी अगर किसी को मजदूरी भी करवाता है, कोई आदमी अगर किसी से, तो उससे किए गए काम का तो कम से कम मेहनताना दे ही देता है। लेकिन यहाँ पर भी उनके साथ में बेईमानी करने का कार्य हुआ। आंगनबाड़ियों के साथ में, रोजगार सेवकों के साथ में जो हुआ वो आपसे छिपा नहीं है। और इंतहा, दर्द की इंतहा और जुल्म की इंतहा अगर किसी के साथ हुई है तो वो हमारे शिक्षा मित्र समाज के साथी हैं। शिक्षा मित्रों के साथ में क्या हुआ आप सभी ने देखा। और एक ऐसी घटना जो इस सदी की शायद सबसे बड़ी घटना होगी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद शायद ही संपूर्ण देश या संपूर्ण विश्व में शायद ही कोई ऐसी घटना मिलती हो जहां ही एक ही वर्ग के, एक ही समुदाय के, एक ही समाज के और एक ही समस्या से पीड़ित इतने लोग शहीद हो गए हों, इतने लोगों ने मौत को आलिंगन बना लिया हो, मौत को गले लगा लिया हो और काल के गाल में समा गए हों। ऐसे लोगों को हम श्रद्धांजलि देते हैं। साथियों, आज फैसला करने की ज़रूरत है, आज इंसाफ करने की ज़रूरत है। आप शिक्षक हैं, आपको आज न्याय करने की ज़रूरत है। हमने जो लड़ाइयाँ माननीय न्यायालय के माध्यम से लड़ी और हमारे तमाम साथियों ने अन्य माध्यमों से जो लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन उसके निष्कर्ष हमें आसान रूप नहीं मिल पाए, परिणाम हमें आसान रूप नहीं मिल पाए। और मुझे गर्व है कि हमने जो लड़ाइयाँ लड़ी वो लड़ाइयाँ डंके की चोट पे, सामने से, खुले मंच से और खुले मन से और पूरे मनोयोग के साथ लड़ी। मुझे किसी भी प्रकार का उसमें किसी भी प्रकार का पश्चाताप या पछतावा नहीं है कि हमने जो भी जिस तरीके से किया, सटीक किया और सही किया था, सही तरीके से लड़ा था। लेकिन हमारी लड़ाई ही बेईमान लोगों से, भ्रष्ट लोगों से और चोर लोगों से थी। उन्होंने सिस्टम के अंदर घुस के और वहां पर भी घालमेल करने का कार्य किया था। साथियों, आज हमें उनको जवाब देने की जरूरत है। मुझे नियुक्ति पत्र भी दे दिया गया था, तमाम साथियों को पता है प्रदेश के। मुझे ज्वाइनिंग लेटर दे दिया गया था। उस दिन मेरी आत्मा ने, मेरी रूह ने मुझसे एक सवाल किया था कि एक तरफ तुम्हारा अकेला इकलौता परिवार है और एक तरफ 1,72,000 साथियों के परिवार है जो एक आशा, एक उम्मीद की नज़र से देखते हैं, जिनकी आंखों में एक अलग प्रकार की चमक है, जो ये सोच रहे हैं कि कल को ये इंसान कोई ऐसा कार्य करेगा जिससे संपूर्ण 1,72,000 के परिवारों में खुशी आएगी और हमारे शिक्षा मित्र समाज के अंतिम पायदान पे, अंतिम छोर पे जो व्यक्ति खड़ा है उसको उससे लाभ मिलेगा। हमने ये फैसला लिया था कि या तो संपूर्ण शिक्षा मित्र समाज अंदर आएगा, अकेला रिजवान अंसारी अंदर नहीं जाएगा, सिस्टम के अंदर नहीं जाएगा। और हमने नियुक्ति पत्र ना लेने का फैसला किया था। हालांकि वो कड़ा फैसला था। आज आपको उस फैसले का भी इंसाफ करना है। अगर ईश्वरी सत्ता कहीं पर है, जैसा कि हमें विश्वास है, और जो हमने उस समय किया था, आज आपको साबित करना है कि वो फैसला हमारा सही था या वो फैसला हमारा उस समय लिया गया गलत था। आज आपको ये भी साबित करना है। हमने उसी दिन से, चूंकि मैं चाणक्य के कुल से हैं हम सारे लोग और हम चाणक्य को मानने वाले हैं। चाणक्य ने बोला था कि शिक्षक की गोद में प्रलय और सर्जन दोनों ही खेलते हैं। हमने उसी दिन संकल्प किया था, चाणक्य को आदर्श मानते हुए उनकी जड़ों में मट्ठा डालने का कार्य हमने उसी दिन से प्रारंभ कर दिया था। और इस दौरान हमने जमीन पे उतर के बहुत सारे कार्य करने का काम किया। हमने सोशल मीडिया से दूरी बना ली। इस दौरान हम
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव जी के संपर्क में रहे। हम धन्यवाद देना चाहते हैं बुंदेलखंड के टाइगर, बुंदेला टाइगर आदरणीय विधायक दीप नारायण सिंह दीपक यादव जी का, जिन्होंने इस पूरे मामले में, इस पूरे घटनाक्रम में पूरा शिक्षा मित्रों का दर्द उन्होंने समझा, जाना और कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समक्ष हमारी बातों को लगातार उन्होंने प्रस्तुत किया। आज वचन पत्र में अगर आप शामिल हैं तो उसका श्रेय मैं देना चाहता हूं बुंदेलखंड के टाइगर दीप नारायण सिंह दीपक यादव जी का, विधायक जी का, माननीय विधायक जी का, हमारे 1,72,000 परिवारों की तरफ से, जिन्होंने वचन पत्र में हमारे समाज को स्थापित किया, हमारे समाज को एक उम्मीद की नई किरण और आशा दिखाई। साथियों, आज आपके सामने दो विकल्प हैं। एक तरफ वो लोग खड़े हैं जिन्होंने आपके तमाम साथियों को मरने पे मजबूर कर दिया, एक तरफ वो लोग खड़े हैं जिन्होंने आपके समायोजन को निरस्त करने का कार्य किया, एक तरफ वो लोग खड़े हैं जिन्होंने आपको हाशिए पे ढकेलने का कार्य किया, एक तरफ वो लोग खड़े हैं जिन्होंने आपको अयोग्य कहने का कार्य किया, और एक तरफ वो लोग खड़े हैं जिन्होंने आपको समाज में उपहास और हंसी का पात्र बनाने का कार्य किया, और एक तरफ वो लोग खड़े हैं जिन्होंने पूर्व में भी आपका भविष्य सुरक्षित और संरक्षित किया था, और जिन्होंने फिर से वचन दिया है कि अगर वो सत्ता में आए तो आपके भविष्य को सुरक्षित और संरक्षित करेंगे। साथियों, आज हम वोट की अपील आपसे नहीं करते हैं, आज हम आपकी आत्मा को, आपकी रूह को जगाने के लिए आपके बीच में हम आए हैं। और आप खुद से ये सवाल करिए कि क्या आप कर्जदार नहीं हैं, क्या आपके ऊपर ऋण नहीं है जो आपने पहले उनसे पाया है या जो आप आगे भविष्य में पाने वाले हैं। अगर आप उसको उतारना चाहते हैं, आप अपनी आत्मा के बोझ को उतारना चाहते हैं, तो आप अपने आप से संकल्प लीजिए, अपने आत्मा से संकल्प लीजिए कि कम से कम 20 मत, 20 वोट, 20 लोग कम से कम आप एकत्र करके 20 वोटों को आप एक दिशा में इकट्ठा करके समाजवादी पार्टी के फेवर में करवाने के लिए प्रेरित करेंगे, और समाजवादी पार्टी की जो नीतियां हैं, जो रीतियां हैं, उनको बताते हुए हम किसी भी गलत तरीके का, किसी भी अनैतिक तरीके का हम आपसे जाने का हम कोई भी वो नहीं कर रहे हैं। साथियों, यह संविधान हमें अधिकार देता है कि हम किसे मत दे, हम किसे समर्थन करें, और बेसिक शिक्षा नियमावली हम पे प्रभावी नहीं होती है। जो ये र्यूमर फैलाने का सोशल मीडिया पे कार्य किया जाता है कि शिक्षा मित्रों पे कार्रवाई हो जाएगी, अरे कार्रवाई अगर करनी है तो करें कार्रवाई, हम खड़े हैं उसके लिए, सामने खड़े हैं, माननीय न्यायालय में हम उनको भी जवाब देने के लिए खड़े हुए हैं। सोशल मीडिया पे जिस तरीके से एक डर और भय का माहौल, वातावरण बनाने का कार्य किया जा रहा है, वो सरासर गलत है। वो लोग हमसे डरे हुए हैं और इसलिए हमें डराने के लिए वो कार्य करने, डराने का एक कुचक्र रच रहे हैं, और उन्हें नहीं पता है कि हम डरने वाले लोग नहीं हैं, हम सामने डट कर मुकाबला करने वाले लोग हैं। साथियों, आज लड़ाई आर और पार की है, आज लड़ाई आमने और सामने की है, इसलिए हमें खुलकर खेलने की ज़रूरत नहीं है, अब पल्लू में छुपने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम जीते तो हम सिकंदर, अगर हम हारे तो हम बाहर, सीधी सी बात है। अब फैसला हमें और आपको करना है, अब फैसला आपको करना है कि आपके बच्चों का भविष्य कहाँ है। और कम से कम, चूंकि हम ये कमिटमेंट करके आए थे उस समय, हम ये वचन देकर आए थे उस समय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी को कि हम 20 वोट कम से कम भारतीय जनता पार्टी के कोटे से, 20 वोट समाजवादी पार्टी की नीतियों से, और उन्होंने जो कार्य अपने वचन संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने रखे थे, उन कार्यों को जो नहीं पूरा किया है, उन कार्यों को बताते हुए, संवैधानिक दायरे में रहते हुए, हम कम से कम 20 लोगों को ये जरूर समझाने का कार्य करेंगे, 20 लोगों को हम जरूर ये बताने का कार्य करेंगे कि उन्हें हम साइकिल के निशान पे, उन्हें हम गठबंधन के निशान पे वोट करवाने के लिए प्रेरित कर सके। और ये हम पे कर्ज है, ये हम पे फर्ज भी है, क्योंकि उन्होंने पहले भी हमारे साथ किया था, वो भविष्य में भी हमारे साथ करने आ रहे हैं। आज मैं खुले मन से, खुले मंच से मैदान में हूँ और आर पार की स्थिति में हूँ। इस दौरान मुझे प्रदेश के कई जनपदों में जाना पड़ा, अभी हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो और चाहे बुंदेलखंड का इलाका हो, वहाँ से भी हो क्या है, चाहे मध्य क्षेत्र का, अवध क्षेत्र का इलाका हो, हर क्षेत्र के भ्रमण करके आए हैं। और जो माहौल, जो हालात हमने देखे हैं, एक प्रकार की आंधी चल रही है, जो परिवर्तन की आंधी है, जो बदलाव की आंधी है, और ये आंधी सुनामी
बनने जा रही है पूर्वांचल तक पहुंचते पहुंचते। इसलिए आपको परेशान और होने और घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। आप जब भी ये मत के बारे में सोचें तो आप ये ज़रूर सोचें कि आपके ऊपर ये कर्ज है। आप जो भी करने जा रहे हैं, आपने जो लिया है और आपका जो भविष्य सुरक्षित करने का जिसने आपके साथ में वादा किया है, उसके साथ आप कितना ईमानदार रहेंगे, ये आपको अपनी आत्मा को जवाब देना है। हम समय समय पर आपके बीच उपस्थित होने का कार्य करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संघर्ष का साथी रिजवान अंसारी।